नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फैमिली कोरोना विरडी वायरस के 3 भयावह वायरस में से कोविड-19 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सार्स और मर्स, जो कि इसके 2 पहले के वायरस हैं, इन्होंने काफ़ी भारी मात्रा में बीमारी फैला दी थी, और उनके बारे में आज हम लोग कंबाइंड स्टडी एक तरीके से करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं सार्स पे। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सबसे पहले एक्चुअली 2003 में चाइना में गुआंगडोंग रीजन में पहले आइडेंटिफाई किया गया था। इट्स लाइक हम लोग अभी कोविड के अपीयरेंस को देख रहे हैं, कोविड के सिस्टम्स को देख रहे हैं, उसी तरीके का ही लगभग ये सारा स्ट्रक्चर है, क्योंकि कोरोना विरडी फैमिली के सभी जो वायरस हैं वो लगभग उनके मोड ऑफ जो इन्फेक्शन का है वो तरीका एक ही तरीके का है। अगर स्ट्रक्चर देखें तो जाहिर सी बात है, इट इज़ अ क्राउन लाइक एक अपीयरेंस, बिकॉज कोरोना विरडी फैमिली का ही नाम है। कोरोना का मीन्स होता है क्राउन। आज जो सबसे ज़रूरी चीज़ है विच इज़ कॉल्ड द जीनोम, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पॉजिटिव सेंस का ही है। यानी यहाँ पे अगर कहा जाए कि जो आनुवांशिक गुणों को इसके लेके जाएगा वो न्यूक्लिक अम्ल यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अगर हम इसके में देखें कि कौन इसे बीमारी फैलाने का काम करेगा, या कौन ऐसा जीव है जो बीमारी फैलाने का काम करेगा इस वायरस को, तो वो रिजर्वायर कहलाता है हॉर्स शू बैट। इनमें ये वायरस पाए जाते हैं, और वैसे भी वायरस का एक जमावड़ा बैट्स में होता है, और लगातार उनके कॉन्टैक्ट्स में आने पर या उनका कंजम्पशन करने पर ये नए नए तरीके के वायरस आएंगे ही आएंगे, अगर हम लोग इनसे अगर ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं तो। ये पिछले भी वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इनके पास जमावड़ा काफ़ी होता है वायरसेस का। हॉर्स शू बैट एक नेचुरल रिजर्वायर है, तो जाहिर सी बात है एक जंतु से किसी मनुष्य में पहुंचा हुआ यह एक वायरस है, तो ऑब्वियसली इसको हम टर्म देंगे इट इज़ अ जूनोटिक वायरस। हॉर्स शू बैट का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नेम है, वो राइनोलोपस सिनिकस है। याद रखिएगा, ये चीज़ें थोड़ी सी याद करने वाली। ये ज़रूरी इसलिए है ये वीडियो क्योंकि इस कोरोना विरडी पे सवाल आगे जाके कंपटीशन में बहुत बनने वाले हैं, और कोविड के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है ये हॉर्स शू बैट। उसके साथ साथ पेंगोलिन्स का भी मीट बताया जाता है। ट्रांसमिशन अगर हम देखें तो इट इज़ पर्सन टू पर्सन ही है, ठीक। खासकर जो सबसे पहले फैलने का तरीका है वो है कि हॉर्स शू बैट का या तो मीट या उनके पालने के लिए उनका व्यापार करना। इन टाइम में इंसान बहुत तगड़े तरीके से संपर्क में आता है इस बीमारी के। इंसान से इंसान में सबसे ज़बरदस्त तरीके से बीमारी फैलती है जब बुखार या ये बीमारी का सेकेंड वीक होता है। इस टाइम रेस्पिरेटरी सिक्रीशन या स्टूल से वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेचर ऑफ डिजीज़ का क्या है, साइन एंड सिम्टम अगर हम देखें तो जस्ट लाइक कोविड की तरह है। इन्फ्लुएंजा लाइक इंक्लूडिंग फीवर आएगा, मैलेस आएगा, माइल्जिया है, ठीक, डायरिया, राइगर्स कपकपी आएगी, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में आप एक पूरी तरीके से एक सांस नहीं ले पाके बीच में ही खांसना शुरू कर देंगे, ठीक। मैलेस एंड माइल्जिया का आपको पहले ही बताया था, अस्वस्थता या मसल्स पेन दोनों का वर्ड है। ज्वर जो है या कहा जाए फीवर, ये सबसे फ्रीक्वेंट रिपोर्टेड सिम्टम्स होते हैं पूरे कोविड केसेस में। आप चाहे सार्स पढ़ें, कोविड के बारे में, मर्स, इन पूरी या कोरोना विरडी के कोई भी जो जनरल नॉर्मल ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम फैलाते हैं जो बहुत ज़्यादा भयावह नहीं है, उन सभी में फीवर सबसे पहले आने का केस होता है। प्रोफिलैक्सिस अगर को हम देखें, प्रोफिलैक्सिस का मतलब है उपचार या रोग के रोकथाम के लिए किया गया प्रयास। तो आज भी इन सभी वायरस, खासकर सार्स एंड मर्स एंड कोविड के लिए कोई भी रजिस्टर्ड या लाइसेंस वैक्सीन नहीं बनी है, या वो अंडर डेवलपिंग चल रही है। हाँ, जब आप CT एक्सरे कराते हैं तो उस बीच चेस्ट में निमोनिया टाइप के सिम्टम्स दिखते हैं। याद रखिए, बहुत से दवाइयाँ
रोकथाम के लिए दी जा रही हैं, लेकिन वह एक परमानेंट प्रयास नहीं है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड में डेक्सामेथासोन के बारे में भी बात हो रही है, और डेक्सामेथासोन जैसे लाइक डेकाड्रान, इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा ये दवाइयों को डॉक्टर देते हुए जब बुखार होता है या सूजन हो जाती है इस तरीके से। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन सबसे पहला है अवॉइडेंस। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है अवॉइडेंस। अवॉइड करिए उस एरिया में जाना जहाँ पर यह तरीके की बीमारी फैली हुई है। दूसरा, अवॉइड करिए उन लोगों से मिलना जिनमें ये बीमारी भी फैली हुई है। बाहर से हाथ अगर आप आए हैं तो वॉश और स्टेरलाइज। ये बहुत ज़रूरी है, हाथों की साफ़ सफाई होना। अभी आजकल अगर हम लोग देखें तो सार्स इस टाइम काफ़ी दिनों से हल्ला नहीं किया हुआ है बीमारी के लिए, बट इन्हीं की एक बिरादरी कोविड ने इस समय पूरी तरीके से पैंडेमिक सिस्टम कर दिया। चलिए, सार्स तो ख़त्म हुआ, अब हम लोग मर्स पे आ जाते हैं। मर्स की अगर हम बात देखें तो इसको हम लोग मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं। ये सबसे पहले अभी हाल ही फ़िलहाल में 2012 में एक सऊदी अरबियन 60 ईयर के पर्सन थे, उनकी डेथ हो गई। सऊदी अरबियन पर्सन थे, उनके स्पूटम में ये सैंपल पाया गया था। स्ट्रक्चर सेम एज अ सार्स ही है। यू कैन से दैट इट इज आल्सो हैज़ अ पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फैलने का तरीका कैसे है वो कहा जाता है, जो ब्लेम किया गया था वो कंजम्पशन ऑफ रॉ और अंडर कुक्ड एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स, उसमें मिल्क, दूध या कैमल के मीट का था। कैमल खासकर जो अरबियन एरियाज़ में आते हैं उन कैमल की जाति होती है ड्रोमेडेरी कैमल्स। इनको अरबियन कैमल्स भी कहते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम है कैमिलस ड्रोमेडेरियस। ये बात थोड़ा सा पॉइंट याद रखे रहिएगा कि किन रिजर्वायर्स में फैलता है और इन रिजर्वायर का साइंटिफिक नेम क्या है। हो सकता है यूपीएससी जैसे या और हायर कंपटीशन वाले लोग ये इस तरीके का नाम करके स्टेटमेंट में दे दें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैलने का अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल उसी तरीके से ही है, ड्रॉपलेट बाय कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग और ब्रीदिंग। इस तरीके से आजकल हम लोग मास्क उपयोग इसलिए करते हैं कोविड से बचने के लिए कि यही जो ये ड्रॉपलेट्स है, जो ये बात करते वक्त अक्सर आपने देखा होगा कुछ पानी जैसा निकल जाता है मुंह से या छटकता है, वही, या खांसते वक्त आपने देखा होगा कि अंदर से पानी जैसा, या इस जिसको आप कह सकते हैं कि कफ या म्यूकस के साथ जो भी निकला हुआ है, ये सलाइवा भी हो सकता है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर ना जाए। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो फीवर, कफ, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, मैलेस एंड मलेशिया, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी रहा शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथ, आपको सबसे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है इन सभी बीमारियों में, खासकर ये मर्स, सार्स एंड कोविड में। फिर से वही बात रही कि वैक्सीनेशन अभी भी कोई नहीं है, आज भी इसका अंडर डेवलपिंग हो रहा है। सीधा सीधा है टू अवॉइड दैट प्लेस। ट्रैवल एडवाइज़री अक्सर करी जाती है WHO की, अगर आप साइट्स में जाके पढ़ेंगे इनके बारे में तो वो ट्रैवल एडवाइज़री एक डाउन करते हैं जिसमें वो पैनिक एरियाज़ में ना जाने के लिए कहते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ही है कि अगर आप जितना बीमारियों से दूर रहेंगे, बीमारी आपको उतना ही कम असर करेगी या मिलेगी आपको। तो जिसका अभी वैक्सीनेशन नहीं तैयार किया गया है या वैक्सीन नहीं तैयार किया गया है, अभी सबसे बेहतरीन है प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज़ है टू सिक्योर योरसेल्फ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन तीनों में आपने अगर एक शॉर्ट फॉर्म में मैं थोड़ा सा तेज़ी से देख लिया जाए तो कोरोना विरिडी के 3 फैमिलीज़ में से फैमिली कोरोना विरिडी के 3 जो भयावह बीमारियां हैं, वायरस हैं, उनमें आपने सार्स, मर्स और कोविड-19 के बारे में जान लिया। तीनों का एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वो याद रखिएगा, इट इज़ सिंगल स्टैंडर्ड RNA, पॉजिटिव सेंस वाले हैं। दूसरा, रिजर्वायर या एक तरह से मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो एक तरीके से कहा जाए जिनसे फैलता है वो
वो कहीं आदमी से आदमी में तुरंत नहीं पैदा होता, पहले होता है इंसान से, और देन ह्यूमन टू ह्यूमन होता है। यानी एक तरीके से कहें फैलने पर जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक अक्सर आपको ये मिलेगा कंपटीशन में। दूसरा, नो वैक्सीनेशन है, अभी कोई लाइसेंस वैक्सीन नहीं है जो बता सके कि हाँ ये पर्टिकुलर इसी के लिए ही है। दूसरा, प्रिवेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका साइन एंड सिम्टम्स में बिल्कुल तीनों एक ही तरीके से हैं। फीवर, खासकर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ठीक। लास्ट अगर कहें कि सबसे तरीके प्रिवेंशन है तो सभी के लिए एक ही जैसा है। मास्क यूज़ करना, सैनिटाइज़र यूज़ करना, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंसिंग, ये इस तरीके से, इन सभी तरीके से हम इस बीमारियों से दूर रह सकते हैं, ठीक। तो यह एक तरीके से पूरे हमारे फैमिली कोरोना विरिडी का एक समराइजेशन हो गया। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये बताया करें कि आगे किन आप वायरस या किन इस टॉपिक्स पे आप जानकारी लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।